नमस्कार दोस्तों, मनी वर्ल्ड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। कल मैंने बैंक निफ्टी का जो वीडियो अपलोड किया था उस अगर किन्होंने देखा है उनको मालूम होगा, जो हमने लेवल्स दिए थे उस लेवल के हिसाब से आज वर्क हुआ था। रोज़ वर्क होगा क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है लेवल निकालने के लिए, क्यों नहीं वर्क होगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हमने कल क्या किया था। इसके लिए मैं पहले जा रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर देखो, कल हमने एक लेवल ड्रॉ किया था। आज का तारीख है, हाँ ये वाला। कल हमने क्लियर कहा था, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है 43,200 के ऊपर अगर निकलता है तो एक हमें ट्रेड मिल सकता है। और हालांकि यहाँ पर तुम देख भी सकते हो, एक ट्रेड हमें 43,200 के ऊपर मिला। यहाँ से अगर आप काउंट करते हो तो 160 पॉइंट हमें अचीव हुए हैं। जिन्होंने किधर यहाँ पर अगर ट्रेड लिया होगा, अगर जिन्होंने वीडियो देखे उनको समझ में आया और ट्रेड यहाँ पर किधर किया होगा, तो 150 अबो यहाँ पर हमें पॉइंट्स अचीव हुए हैं। ओके, उसके बाद देखो, एक बार अगर हमारा हम लेवल पे वर्क करेंगे, एक बार हमें प्रॉफिट या लॉस, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या फिर हमारा जो टारगेट है अचीव हो रहा है, तो उसके बाद मार्केट किधर जा रहा है उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। देखोगे यहाँ पर 3 बार उसने ट्रिपल टॉप किया था। ओके, ट्रिपल टॉप करके जब इसने ब्रेक किया फिर वो नीचे आया मार्केट, लेकिन ऑलरेडी ये मोमेंट हम कैच कर चुके। तो ओके, 100 प्लस पॉइंट लेना मतलब बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी बात है। ओके, तो एक बार प्रॉफिट हो गया, ख़त्म बात। मार्केट किधर भी जाए लेना देना कुछ नहीं है। ओके, मैं स्टूडेंट को भी यही मेरे बताते हुए, एक बार तुम्हारा रेशो कंप्लीट हो जाता है, मार्केट को देखो ही मत। अगर देखो तो ट्रेड करना ही नहीं है, ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, तो फिर से एक बार देखोगे कि यही लेवल 43,200 का जो लेवल है, फिर घूम फिर के मार्केट उधर ही आ चुका है। ओके, और मार्केट ने 216 पॉइंट प्लस में, बैंक निफ्टी 216 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई है। तो हम पहले देखते हैं वन डे पे क्या दिख रहा है। ओके, टाइम फ्रेम जो वन डे है, मैंने टाइम फ्रेम वन डे लगाया है, उसके ऊपर क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर जाते हो तो रजिस्टेंट कहाँ पर फेस करने हो रहा है उसको, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर गया और यहीं से नीचे आया है। ओके, थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर। ओके, अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखेंगे, पोजिशनली देखेंगे, तो जब तक ये 43,500 क्रॉस नहीं कर रहा है, 43,500 ये लेवल क्लोजिंग बेस पे नहीं निकाल रहा है, ओके, तब तक हम बुलिश नहीं, मतलब कि टोटली बुलिश नहीं रहेंगे। जब ये लेवल क्लोजिंग बेस पे निकालेगा तो मे बी ये फिर से एक बार लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच जाएगा। तब तक हम लोग को देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी इस जोन में क्या कर रही है। देखो ये जोन ध्यान से देखना, ये यहाँ से ही रिजेक्शन ले रहा है बार बार। 1 सेकेंड, यहाँ से देखो, थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। हाँ, यहाँ से इसी जोन में अगर ध्यान से देखोगे, कैंडल सब अंदर ही रुकी है, ध्यान से देखो। ओके, इतना कुछ इफेक्टिव दिख नहीं रहा है। तो अब मज़ा कब आएगा, एक तो ये ऊपर 500 के ऊपर सस्टेन होगा या फिर इस रेंज के नीचे, मतलब 42,850 के नीचे जब ये क्लोजिंग देना शुरू करेगा तब एक नीचे की तरफ, और 500 के ऊपर जाएगा तो एक ऊपर की तरफ। ऐसे दोनों मूव हमें मिलने वाले हैं। ओके, और जब ये दोनों जो लेवल मैं बता रहा हूँ, अगर इसने ऊपर की तरफ क्लोज दिया तो डेफिनेटली बहुत स्पीड से भागेगा, और नीचे क्लोज दिया तो फिर से एक बार हमें ये रेंज तक लेके आने वाला है। तो लेवल ध्यान में रखो दोस्तों। अगर आप पोजिशनल जाते हो, इंट्राडे नहीं करते हो, होल्ड करके चलते हो, तो लेवल पे आप काम करो, ठीक है। तो उसी तरह अगर आप निफ्टी देखोगे, एक बार हम निफ्टी को भी स्टडी कर लेते हैं। देखो, निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 18,197, मतलब 292 पॉइंट प्लस में निफ्टी बंद हुई है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इसी जोन में फिर से निफ्टी बैठी है। ओके, ये इससे ना निफ्टी नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है, तो ये कितने पॉइंट का मूवमेंट दे रही है बार बार,
200 पॉइंट तकरीबन वो मूव कर रही है। ओके, 200 पॉइंट कितने दिन से, 1 2 3 4 5, 5 दिन से मोमेंटम वो एक ही जोन में 200 के पॉइंट के अंदर ही कर रही है। अगर निफ्टी को देखोगे, अगर स्पॉट प्राइस थ्रू अगर चेक करोगे तो 18,000 ये इसका मजबूत सपोर्ट है। 18,000 के नीचे वो नहीं आ रहा है। अगर इसको ऊपर भी जाना है तो फर्स्ट तो इसको 18,255 ये लेवल क्रॉस करनी पड़ेगी, मतलब एक क्लोजिंग बेस पे बता रहा हूँ। तो फिर वो 18,500 के ऊपर निकल जाएगा। 16,000 तक धीरे धीरे करते करते 16,000 तक वो अचीव करेगा। लेकिन वही कहीं अगर वो नीचे क्लोजिंग देता है इस बॉक्स के अंदर, ओके, यहाँ ये आता है, तो फिर से एक बार हमें लो देखने मिलेगा यही, मतलब 17,800 के आसपास वो फिर से आ सकता है। अब दोस्तों सोचने की बात ये है, जब तक देखो 18,000 क्रॉस करके ये नीचे नहीं आ रहा है, मतलब कि एक्सपायरी में अगर समझो कि कल परसों नरसों 17,950-60 के नीचे आना शुरू किया तो फिर बैंक निफ्टी भी कमज़ोर हो जाएगी। ओके, जब तक निफ्टी ऊपर खींच रही है बैंक निफ्टी डायरेक्टली गिरेगी नहीं। ओके, डायरेक्टली मतलब देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन निफ्टी उसको होल्ड कर रही है। आज बैंक निफ्टी गिर रही थी लेकिन निफ्टी बार बार होल्ड कर रही है, इसलिए मोमेंटम नहीं था बैंक निफ्टी में गिरने का। तो निफ्टी के ऊपर भी ध्यान बना के रखा करो, केवल अकेली बैंक निफ्टी कुछ नहीं करेगी, उसके कंपोनेंट निफ्टी और ग्लोबल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी कल के लिए, मतलब इंट्राडे में हम लोग कौन से डायनामिक लेवल हमें मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट तो हम लोग यहाँ पर 15 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं। ओके, बड़ा करता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पर फिर से वही है, ट्रेड लाइन ये छोड़ नहीं रहा है, याद रखना ये ट्रेड लाइन इसको नीचे गिरने नहीं दे रही है। कल भी मैं इसी ट्रेड लाइन को दिखा रहा था। और दूसरी तरफ से देखोगे तो एक चैनल भी बना हुआ है ना, एक मिनट, ये देखो ये चैनल भी बना हुआ है। इस चैनल के अंदर ही मार्केट घूम रहा है अभी, तो वो आप ध्यान बना के रखना, ठीक है। और नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, मत लेकिन शॉर्ट टर्म पे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, हाइयर आए हाइयर लो, मतलब कि बुलिश दिख रहा है मार्केट। 1 ये पूरा जोन सपोर्ट लिया और आज भी देखो सही उसी जगह पे सपोर्ट है इसका। ओके, और दूसरी बात, एक तो ट्रेड लाइन को आपको दिमाग में रखना ही है। सेकेंड थिंग्स आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखो ये जोन, अगर इसने कल 43,340 के ऊपर अगर निकलना शुरू किया इस जोन से ऊपर, तो फिर एक बार फिर से हम कॉल की तरफ जाएंगे जो हमें डायरेक्ट टारगेट देगा 43,475 का। मतलब यहाँ से एक अगर क्लोजिंग देखो कितने पॉइंट्स हो गए, सबसे पहले वो देखो, अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है तो हमें फिर से 100 अबव पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ओके, केवल आज उसने वहीं से बहुत सारा रजिस्टेंस लेके नीचे आया हुआ है, लेकिन ट्रेड लाइन भी सपोर्ट, और ट्रेड लाइन देखो नैरो बनते जा रही है, अभी छोटी बनते जा रही है। तो ये भी हो सकता है कि ये देखो डब्ल्यू पैटर्न से भी निकलाइन ब्रेक और ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो ये तो ऊपर की तरफ यूँ था कि कल क्या टूटना चाहिए, 43,340 के ऊपर एक रिटेस्ट होके ऊपर चलना चाहिए, तो आपको एक लंबा चौड़ा टारगेट मिलने वाला है। अगर वो 75 ही निकल रहा है तो आपको ये लाइन 43,600 टारगेट होने वाला है कल के लिए। अब बात करते हैं कि ओपनिंग कहाँ पर होनी चाहिए। देखो दोस्तों, ओपनिंग आज की तरह, आज जैसे फ्लैट ओपन हुआ वैसे ही अगर कल फ्लैट ओपन होता है मार्केट, जैसे यहाँ पर ओपन होता है कहीं, तो ओपन होने के बाद सेम रोज की तरह हमारी थ्योरी रहेगी। फर्स्ट कैंडल हम ऑब्जर्व करेंगे क्या दिख रही है, उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर ऊपर ब्रेक करके सस्टेन हो रहा है मार्केट, तो हम लोग रिटेस्ट को एक ट्रेड फॉलो करेंगे और स्टॉप लॉस इसके अंदर का लग के स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। ओके, ये फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, उसी जगह पे 50-100 पॉइंट प्लस माइनस में ओपन हुआ। तो अगर यहीं पे अगर ओपन होके नीचे की तरफ ट्रेड लाइन ब्रेक करता है, तो देखो अगर यहाँ पर जाके सुबह सुबह अगर ब्रेक नहीं किया, सपोज यहीं पे टाइम खा लिया, तकरीबन 11 बज गए यहीं पे, और उसके बाद ब्रेक कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, तो एक आप ले सकते हो यहाँ तक का, मतलब यहीं पे आप एक ट्रेड कर सकते हो रिटेस्ट पे, जो आपको अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे तो आपको 100 पॉइंट फिर से एक बार अचीव हो जाएंगे वहाँ पर। ओके,
सेकंड वही से टारगेट देखेंगे तो मार्केट यहीं से घूम रहा है, तो सेकंड हमारा टारगेट होगा 43,000 का एक टारगेट होगा, क्योंकि देखो साइकोलॉजी नंबर है वहाँ पर, तो संभाल के रहना। एक बार अगर 43,950 के नीचे मार्केट आया तो हम लोग यहाँ तक काउंट करेंगे 42,850। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ही हमारे टारगेट अचीव होने वाले हैं। ओके, फ्लैट ओपनिंग का बता रहा हूँ। अगर ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया 10:30 के बाद, 10 के बाद, तो हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। अगर मॉर्निंग में डायरेक्ट ब्रेक, देखो मॉर्निंग में मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ये मॉर्निंग में यहाँ पर ओपन होगा, ब्रेक करेगा, इसको टच करेगा और ऊपर चले जाएगा। एक बार ट्रेड लाइन के अंदर चला गया तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो बेटर है आपको, अगर ब्रेक कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको ब्रेक होने दो, फिर ये जोन को ब्रेक होने दो। ओके, अब बात करते हैं, अगर कल डायरेक्टली गैप अप ओपन हो रहा है, जैसे आज बंद हुआ है 43,200 पे, और कल गैप अप ओपन हो रहा है मिनिमम समझो कि यहाँ से इसके ऊपर 100-150 पॉइंट ऊपर गैप अप हो रहा है, तो क्या करेंगे, हमारा आज का रजिस्टेंस सबको मालूम है ये है। ओके, तो जैसे ओपन होगा उसको नीचे आने दो, फिर ऊपर जाएगा जब नीचे से, तब ट्रेड फॉलो करना कॉल की तरफ। डायरेक्टली इधर ऐसे आएगा तो ऐसे मत जाना। ओके, नहीं तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा आपको लालच देगा, नीचे आएगा, ये गैप भरेगा, इधर आएगा, सपोर्ट लेके डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकल जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है। देखो सिचुएशन डिपेंड है कहाँ पर ओपन हो रहा है, ऐसा नहीं कि किधर भी ओपन हुआ तो ट्रेड पुट और कॉल डालो, लॉस में दिखोगे मॉर्निंग में। और जो नए बंदे हैं वो तो 9:30 पौने 10 से पहले खेलना ही मत। ओके, 9:30 9:45 के बाद ही आप, जब मार्केट ठंडा हो जाता है, एक्शन समझ में आती है, मूवमेंट थोड़ा शांत हो जाता है, तभी आप लोग ट्रेड किया करो। अगर मान के चलते टॉप में ओपन होता है, मतलब 43,470, मतलब ये जो टॉप था यहीं पे मार्केट ओपन हो रहा है, और कोई भी एक कैंडल आपको अगर शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन दोजी दिखाई देती है तो यहाँ पर आप सेल करो, डायरेक्ट आपका ट्रेड यहीं पे रुकने वाला है। देखो ज़्यादा लालच मत करो कि जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसा मत करो। एक टारगेट लेवल एक्टिव रखो कि ये लेवल तक आएगा तो मैं हट जाऊँगा। ओके, तो उसी कैंडल का एक हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल करो। वहाँ से अगर देखोगे तो वहाँ से भी आपको 140 पॉइंट्स का गैप मिल रहा है, तो यहाँ से ही आपका एक सेलिंग बनेगा जो यहाँ पर। लेकिन याद रखना यहाँ से मार्केट फिर से एक बार रिवर्स होने के चांसेस है। तो एक है पॉइंट। तो ये तो था कि अगर 200, 250, 100, 150 ऐसा अगर गैप अप हो रहा है तो क्या प्लान करना है। अगर वही हम लोग अगर मान के चलते कि गैप डाउन हुआ, कल क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन मान के समझते कि ट्रेड लाइन के बाहर पॉइंट में बताता हूँ, यहाँ से अगर गैप डाउन समझो यहीं पे हुआ 150 पॉइंट नीचे, तो ये लाइन याद रखना 43,000 के आसपास है। ये दो जो है, ये जोन जो है दोनों, ओके, ये दो लाइन जो एक मिनट, ये बॉक्स जो दिख रहा है ये मजबूत सपोर्ट का काम करने वाला है। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर गैप डाउन हो रहा है तो ये क्या करेगा, धप से नीचे आएगा। यहाँ पे अगर कुछ एक्शन बन रही है तो आप कॉल की तरफ जाना। कॉल की तरफ जाओगे ना तो ये ट्रेड लाइन को एक बार टेस्ट करने जरूर जाएगा रिटर्न। अब समझो डायरेक्टली वो 42,960, मतलब ये जोन पे अगर ओपन होता है तो भी डायरेक्टली देखो, एक तो समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक ओपन होना मतलब 250-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होना, और उसके बाद अगर आप पी के तरफ देखोगे तो फंसोगे। वो गैप डाउन हो रहा है तो थोड़ा ऐसे नीचे करेगा और बहुत स्पीडली दूसरे कैंडल ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक वगैरह करने वाले वो तो एग्जिट होने वाले हैं, बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, तो उसको जाने दो। यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन मिल रही है तो फिर आप पी के तरफ एक एंटर करना। तो आई होप दोस्तों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो लेवल पे वर्क करो। देखो कल के लेवल इंपॉर्टेंट सही है, 43,340 के ऊपर एक कैंडल सस्टेन होती है तो आप कॉल की तरफ जाओगे, और नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में तो 42,970 इसके नीचे जब आना चालू करेगा ना मार्केट, तभी आप लोग एंटर मारो। ओके, 43,000 को क्रॉस करते मत पी में बैठो,
42,990 के नीचे सस्टेंड होने लगा तो ही करो, लेकिन कॉशियस रहना। यहाँ पर देखो यही से सेलिंग हुई है, तो यही एक पोर्शन है जहाँ से देखो कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल से ऊपर, आज भी देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल है, तो ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन है। ओके, तो आपको ऑब्जर्वेशन करते वक्त पूरी तरह रेडी रहना। सेकंड, देखो वो कहाँ पर जा रहा है ना, उसको थोड़ा भी आप ना देखो मत। आपने कहा है ना कि मैं यहाँ पे ऊपर जाते कॉल लूँगा, तो कॉल ले लो, स्टॉप लॉस छोटा सा लगाओ, आपका टारगेट हिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट लेके बंद करो, क्योंकि यहाँ से अगर वो नीचे भी आ रहा है तो आपको क्या जा रहा है, आपको तो प्रॉफिट दे दिया। या फिर इधर से ऊपर बहुत 1000 पॉइंट जा रहे हैं तो आपको क्या जा रहा है, आपको तो कुछ मिला है ना, लेके निकल जाओ। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है और 2023 आपको अच्छा जाने वाला है, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ओके, मैं मेरे स्टूडेंट मेरे लेक्चर में भी यही बताते रहता हूँ, कितना टारगेट लेना है, क्या लेना है, मैजिकल कौन से लेवल से। और आई होप मेरे सब स्टूडेंट खुश है कि वो डेली प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दे। उनकी फ़ीस भी 4-5 दिन में रिकवर हो चुकी है। ओके, तो दोस्तों कुछ भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट्स करना, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल का बटन दबाने मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।